कई लोगों की तरह टैक्सी चालकों यानी कि ओला और उबर चालकों की ज़िंदगी भी अधर में है। हालांकि यह कार्यक्रम हमने आपको कल भी दिखाया था, लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से जो इनका मूलभूत समस्या इनकी है वह सामने नहीं आ पाई थी, और इसी की वजह से एक बार हम फिर आपसे जुड़े हैं ताकि बेहद करीब से आप इन चालकों के तकलीफ़ को समझ सके। कई लोगों को लगता है ये जो टैक्सी चालक हैं, ये जो गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास चारपहिया चमचमाती हुई कार है, ज़िंदगी इनकी ठाठ में कट रही होगी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो इनकी ज़िंदगी है वो महज चमक धमक तक ही सीमित रह गई है। हकीकत की जो तस्वीर है बेहद दर्दनाक है। कुछ चालकों से हम इस वक्त बात करेंगे और इनकी तकलीफ़ क्या है। हालांकि इनकी तकलीफ़ का निदान क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इनकी तकलीफ़ हम प्रशासन तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं, और आप दर्शकों को भी इनकी तकलीफ़ को बेहद करीब से समझने का अवसर आपको एक बार ज़रूर मिलेगा। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है, सौरभ रोजारियो। ओला का एक गाड़ी का ओनर है। तो पहले ये बताइए, जो ओला जो आपने कहा, ये गाड़ी आपकी खुद की है या? खुद की गाड़ी है, खुद की गाड़ी, हमारी खुद की गाड़ी है। EMI पे लिया हुआ है? EMI पे लिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जितना जन गाड़ी लिया है सब एक टाइम पे किसी न किसी का ड्राइवर था। अच्छा। मीन्स हम लोग का कैरियर स्टार्ट हुआ है एज अ ड्राइवर। हम लोग घर से पैसा जोड़ के जैसे तैसे करके गाड़ी लिए हैं, लेके ओला का जरिए चल रहे थे। लॉकडाउन से पहले तक ये नहीं बोलेंगे कि फर्स्ट क्लास था, लेकिन चल रहा था। लेकिन क्योंकि हम लोग का सिलीगुड़ी टोटली पूरा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, और लग्जरी कैब वालों को देख के सब कुछ सोचता है कि ये लोग खाट से है। लेकिन हम लोग का अभी ऐसा हो गया है कि गाड़ी निकलना तो दूर का बात है, इनकम ही नहीं हो रहा है, जीरो इनकम में ऐसा हो रहा है। देखिए, ज़ीरो इनकम की यहाँ पे बात हो रही है। ये वही उबर चालक है, यही ओला चालक है। जब अपने परिवार के साथ हम छुट्टियाँ मनाने बाहर जाते हैं तो बेझिझक बगैर किसी संकोच के सबसे पहले हम उबर को सेलेक्ट करते हैं या फिर ओला को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आज हमारे सिलीगुड़ी में जो उबर चालक हैं, जो ओला चालक हैं, उनकी अवस्था किस दुर्गति तक पहुंच गई है, ये पूरी तस्वीर हम इनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे बोल रहे थे, अभी जीरो इनकम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि हम लोग का जो टैक्स है, इंश्योरेंस है, इसमें कोई छूट नहीं मिला है। जस्ट ये है कि डेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि मान लीजिए अभी आपका 3 महीना का जो टैक्स फेल हो चुका है हम लोग का, उसका पेनल्टी चार्जेस हम लोग का लगता है पर 15 डेज में 50 रुपीज़ करके। ऑलरेडी 3 महीना बीत चुका है एक फेल होके, अभी और 3 महीना सामने आने वाला है। 3 महीना 6 महीना जो भी हो, ये तो सरकार हम लोग को देख ही नहीं रहा है एकदम। ना टैक्स में कोई छूट है, ना इंश्योरेंस में, ना आपका कोई भी है। पर डे हर गाड़ी का कम से कम पेपर मेंटेन करने में 200 से 300 का खर्चा है, और यहाँ हम लोग का इनकम है जीरो। तो हम लोग का ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है कि ना किसी का सामने हम लोग हाथ फैला सक रहे हैं, और ना हम लोग शांति से जी सक रहे हैं, और इसका तरफ किसी का नज़र नहीं है। दादा, ये बताइए, आपकी बुकिंग हो रही है, क्योंकि आपने कहा कि टूरिज़्म और ट्रैवल का बहुत क्लोज का रिलेशन है। जब टूरिज़्म ठप है तो ट्रैवल की तो ऑब्वियस सी बात है, मार एक झेलनी पड़ेगी। बुकिंग दिन भर में कितने हो जाते हैं? मुश्किल से अगर हुआ किसी का लक अच्छा है तो एक, नहीं तो विदाउट बुकिंग घर जाता है। सुबह 6 बजे निकलता है, 2-3 बजे तक रोड में रहता है भूखा प्यासा, क्योंकि अभी कोई होटल वगैरह भी खुला हुआ नहीं है। कुछ जमा पूंजी जो थी वो खत्म हो गई या है? कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग अपना ज़रूरत का सामान जो लिए थे, जैसे कोई अपना बाइक बेच रहा है, कोई अपना गाड़ी बेच रहा है, ऐसे करके चल रहा है। लेकिन इस तरफ सरकार का कोई नज़र नहीं है कि हम लोग का क्या हाल है। देखिए, जो भी जमा पूंजी इनके पास थी अब वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, और हालत अब इस नौबत इस बात तक पहुंच गई है कि इन्हें अब अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई अपनी बाइक बेच रहा है तो कोई कुछ और बेच रहा है। ऐसे में समझ सकते हैं कि जो ओला चालक है या जो उबर चालक है, उनकी समस्या कितनी गंभीर है। कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं मैम, कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। प्लस उन्होंने हम लोग को जो एक टारगेट दिया था कि हम लोग 12 बुकिंग अगर कंप्लीट करते हैं तो एक इंसेंटिव हम लोगों को मिलता है, क्योंकि हम लोगों का ओला का राइड बहुत कम फेयर आता है, उसका 70 से 60 रुपीज़ आता है। जैसे अभी आपने उनसे पूछा कि दिन भर में कितनी बुकिंग होती है, अगर हम लोग 1 या 2 बुकिंग करते हैं ना, तो बुकिंग का आगे अमाउंट हम लोग को जानना हुआ कितना मिलता है। कस्टमर एक बुकिंग अगर राइड करते हैं हम लोग तो 170-80 रुपीज़ समथिंग आता है,
उसमें से 26% कमीशन ओला ले लेता है। 26%। जी हाँ, उसमें से ओला ले लेता है। अब उसमें से हम लोग का ऑयल है, ये एक दिन भर की बुकिंग पे है या पर बुकिंग है? पर बुकिंग पे है। पर बुकिंग। पर बुकिंग। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओला या उबर जो एक तकनीकी एक सिस्टम के साथ चलती है और क्या है इनकी तकनीक, वो सारी चीज़ें इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। इनफैक्ट हम नहीं, जो ओला और उबर के लिए काम करने वाले ये चालक है वो समझा रहे हैं। प्रत्येक बुकिंग के ऊपर 26% इनको कंपनी को देना होता है। हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं बचता मैम, हम लोग को पेट्रोल वगैरह ये सारा आपका खुद का होता है? अगर हम 12 बुकिंग कंप्लीट ना करें तो मुझे अपने घर से देना पड़ जाता है। अगर 12 बुकिंग अपन कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम लोग को घर से देना पड़ जाता है, क्योंकि जब तक वो इंसेंटिव हम लोगों को नहीं मिलता है, जब तक वो एमबीजी हम लोगों को नहीं मिलता है, तो हम लोगों का लॉस है ओला में गाड़ी चला के। अभी जैसा परिस्थिति है कि 1 से 2 बुकिंग या 3 बुकिंग हार्डली है। अभी क्या अभी भी वही है कि आपको 12 बुकिंग ही करना पड़ेगा? कंपनी ने कोई ढील नहीं दी है? नहीं, इसमें कंपनी ने एमबीजी भी हटा दिया है। एमबीजी भी हटा दिया। अगर हम 12 बुकिंग भी कंप्लीट करते हैं तभी एमबीजी नहीं मिलेगा। मतलब इंसेंटिव नहीं मिलेगा? नहीं मैम। तो देखिए, इस कठिन समय में बहुतों को हमने देखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आए जब लोग इस कठिन घड़ी में सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हैं। इंसेंटिव जो 12 बुकिंग के ऊपर इंसेंटिव दिया जाता था उसे तो कंपनी ने हटा ही लिया है, जैसा कि ये चालक बता रहे हैं। साथ ही जो बुकिंग नहीं होने पे इन्हें अपने घर से या फिर इनको अपने पॉकेट से देना पड़ रहा है, उसकी भरपाई इनको अपने पॉकेट पे उठाना पड़ रहा है। और ये एक समस्या नहीं है, इससे अभी जुड़ा हुआ बहुत इससे बड़ा बड़ा समस्या है। जैसे लॉकडाउन इतना दिन तक लगा रहा, हम लोगों ने घर पे बैठ के इसका पालन किया। ना हम लोग गाड़ी बाहर निकालते थे, ना बुकिंग करते थे। अब हम लोगों का कोई साइड इनकम या कुछ भी नहीं है, जो डिपेंड है इस कार से है। अभी इतना दिन बैठ के हम लोग के पास जो था पैसा, जो इंस्टॉलमेंट के लिए रखे थे, वो हम लोगों ने खर्चा कर दिया। बाकी हम लोग खर्च करके इससे उससे लेके मेंटेन किए, घर चला लिए। अब ये सिचुएशन आ रहा है कि गाड़ी का जो हम लोगों का 3 महीना का परमिट होता है रोड टैक्स का, अभी वो फेल हो गया। अगर हम उसे जमा नहीं करते तो हम लोग का 50-50 करके एवरी डे का वो फाइन है। 50 रुपए एवरी डे वो फाइन है, और 3 महीने का हम लोगों का परमिट होता है। तो किसने 50-50 रुपए फाइन देना शुरू कर दिया? आप में से बहुतों ने मेरे ख्याल से शुरू कर दिया होगा। रिन्यू करने का टाइम में देने पड़ेंगे, रिन्यू करने का टाइम में देने पड़ते हैं हम लोग को तो फाइन। ये फाइन स्टार्ट हो चुका है? जी मैडम, इस पे कोई रियायती नहीं है। इस विषय के ऊपर जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद इतना ज़्यादा बड़ा दिल रख रही है और भरसक उनका ये कोशिश है कि लोगों को जितनी ज़्यादा सुविधा हो, सहूलियत हो दिया जाए, तो क्या आपने इसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों से बात नहीं की? क्या आपने कंपनी से इस विषय पे बात नहीं की? कंपनी तो मैडम ना फ़ोन करते हैं ना कुछ करते हैं, ना कुछ। हम लोग कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश करते हैं, मगर कुछ भी नहीं हम लोग अभी तक बोले हैं। और यहाँ तक कि हम लोग ने रिक्वेस्ट भी किए थे कि हम लोगों को फिनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, वो भी सपोर्ट हम लोग को बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ी को पूरा सैनिटाइज करते हैं, बाहर भी करते हैं, अंदर भी करते हैं, ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वो हम लोग का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहे हैं। तो बुकिंग हो रही है क्योंकि अब तो 28 तारीख से फ्लाइट भी आना शुरू हो गया, तो लोग धीरे धीरे जो है अब ट्रैवल भी बढ़ रहा है। हालांकि लोग हो सकता है घूमने के पर्पज से ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। तो क्या बुकिंग हो रही है? बुकिंग में एकदम नाम के मतलब 2 या 3 बुकिंग होती है, कभी कल तो दिन भर बुकिंग नहीं हुई। तो टोटल कितना है ओला या उबर यहाँ पे? यहाँ मैडम कितना 800-900 है मैडम जी। बिल्कुल बुकिंग कम है मैडम, बिल्कुल बुकिंग कम है। तो देखिए इनकी तकलीफ जो है वो कितनी गहरी है। मरहम लगाने वाला इनकी तकलीफ में अभी तक कोई सामने नहीं आया है। ओला या उबर का जो ये जिक्र कर रहे हैं, कंपनी के लोगों ने फ़ोन तक रिसीव करना बंद कर दिया है, इंसेंटिव देना भी बंद कर दिया। अब आप समझिए कि इंसेंटिव भले ये कंपनी ना दे इस वक्त में, क्योंकि लॉकडाउन है, एक आर्थिक मार सभी वर्ग झेल रहा है, लेकिन 12 बुकिंग का जो इनको जो एक टारगेट दिया गया था, उस पे अगर ये 1 या 2 या 3 बुकिंग करते हैं, उस पे से बाकी जो है कंपनसेट करना पड़ता है इसको अपने पॉकेट से भर के। जब यात्री ही नहीं आएंगे, जब लॉकडाउन था, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ऐसे में 12 लोगों का टारगेट पूरा करना अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात नजर आ रही है। अब आप लोगों ने क्या सोचा है? कुछ समाधान सोचा है या कभी सोचा है कि इसको छोड़ के कुछ और बिजनेस किया जाए? क्योंकि परिवार तो चलाना है, जिंदगी तो आगे बढ़नी है। तो आप लोगों ने कुछ राय मशवरा किया है? ऐसा है ना, ये गाड़ी हम लोगों ने लोन पे लिया है। अब ये पैसा हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया है कि डाउन पेमेंट करने के लिए। अभी हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अभी ये छोड़ के अभी कहीं और दूसरा काम करना ये इम्पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। जो इंसान कर रहा है गाड़ी खरीदेगा भी नहीं, गाड़ी अगर बेचना भी चाहे तो नहीं देगा, अभी इस अमाउंट कोई देना नहीं चाहेगा। हम लोगों से बस आपको बुलाने का मकसद ये है कि हम लोगों का एक मैसेज पहुंच जाए गवर्नमेंट तक, वो लोग हम लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हम लोग को से क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? देखिए कंपनी तो आपकी फोन रिसीव नहीं कर रही है जैसा कि आपने कहा, लेकिन सरकार से आप क्या चाहते हैं? बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने जितना दिन गाड़ी घर पे रख के हम लोगों का पेपर फेल हुआ है मैम, तो हम लोग यूज़ नहीं करें ना, लॉकडाउन के कारण ही हम लोगों का पेपर फेल हुआ है, उसको या तो माफ़ कर दिया जाए, नहीं हो तो हम लोगों को अच्छा सा कोई समय दिया जाए कि हम लोग उसको चुका सकें। क्योंकि इस तरह से पेनल्टी लगता रहेगा तो इम्पॉसिबल है। अभी EMI देना है, अभी उसका पेपर ठीक करना है, फिर हम लोग फंस जाएंगे। और EMI पे मैडम इंटरेस्ट भी ऐड होंगे, एक्स्ट्रा ऐड ऑन होंगे EMI पे, वो भी एक टेंशन वाली बात है। बैंक से मैसेज आ रहा है कि आप फुल पेमेंट जमा करो, फुल पेमेंट करो, फुल पेमेंट EMI करो। में आपको छूट चाहिए? हाँ मैम, थोड़ा सा तो टाइम चाहिए, छूट नहीं चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। हम लोग को भी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ना, बिजनेस करने में टाइम लगता है। तो देखिए ये एक साथ इतने ओला और उबर चालक हैं, हालांकि इनकी गिनती जो है इस वक्त आपको भले ही कम नज़र आ रही हो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, तो इस वजह से लोगों की यहाँ पे गिनती, इनकी संख्या कम नज़र आ रही हो, लेकिन ये बहुत छोटी सी और समझने वाली बात है कि चांद पे नहीं जाना है, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है। ये सरकार से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मोहलत मांग रहे हैं ताकि आगे की ज़िंदगी को कैसे ट्रैक पे लाया जाए, कैसे ज़िंदगी की पहिया आगे बढ़े, उसके ऊपर ये मंथन कर सके, सोच सके और एक स्ट्रैटेजी बना सके। इन सभी चीज़ के लिए इनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार से इन्होंने मांग की है, थोड़ी सी इन्हें मोहलत दी जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।